तो इसी तरह ही एमसीक्यू सॉल्व होंगे और इसी तरह ही आप 100%। Start with the gracious name of Allah Almighty who is Rahman and Rahim. Welcome to Adlers Academy. तो फ्रेंड्स, आज की मेरी ये वीडियो उन फ्रेंड्स के लिए है जिन्होंने एनटीएस में अप्लाई किया है वैक्सीनेटर की पोजीशन के लिए। तो अगर आपने अप्लाई किया है तो मेरी ये वीडियो आपके लिए है, तो इसको शुरू से आखिर तक देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि इसके क्या लवाजमात हैं और किस तरह आप इसके टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपने एनटीएस की जॉब में अप्लाई नहीं किया तो मेरी ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप बेशक अपना टाइम ज़ाया न करें और किसी और एजुकेशनल कंटेंट की तरफ देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो जॉब्स हैं ये डिस्ट्रिक्ट वाइज एनटीएस ने अनाउंस की हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने एनटीएस की जॉब के लिए अप्लाई किया है तो आप ज़रूर ये वीडियो शुरू से आखिर तक देखिए ताकि आप जान सकें कि इसमें किस तरह आपकी जो है जॉब सिलेक्शन होगी, इसका प्रोसेस क्या होगा, साथ ही इसमें क्या क्या जो है शराइत रखी गई हैं, कितने % पे पास रखा गया है, साथ में आपको ये पता चल सके कि आपके पेपर का पैटर्न क्या होगा, साथ ही आपको ये पता चल सके कि इसका टेस्ट का सिलेबस क्या होगा। तो इन सब बातों के इन सब सवालों के जवाबों के लिए आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए ताकि आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल सकें। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन की जानिब ताकि मैं आपको बेहतर तरीके से वजाहत के साथ ये सारी बातें समझा सकूँ। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लेते हैं कि किन किन अज़ला में और किन किन यूसीज़ में इनकी पोजीशंस हैं। तो वेस्ट एंड, किमाड़ी कराची, ईस्ट कराची, साउथ कराची, कोरंगी कराची, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में हैदराबाद, बदीन, दादू, जामशोरो, मटियारी, सजावल, टंडो अलायार, टंडो मोहम्मद खान और ठट्ठा। उसके बाद सक्खर डिस्ट्रिक्ट में सक्खर, घोटकी, मीरपुर, माथेलो, खैरपुर, मीरस। उसके बाद मीरपुर ख़ास में मीरपुर ख़ास, थरपारकर, उमरकोट। एसबीए में एसबीए, नौशेरा फिरोज़, सांगड़। लाड़काना डिस्ट्रिक्ट से लाड़काना, जैकोबाद, कंबर, शदादकोट, कश्मोर, कंदकोट एंड शिकारपुर शामिल हैं। तो और इसकी टोटल पोस्ट आप देख रहे हैं कि 715 हैं इन सब अज़ला में, और मुख्तलिफ़ डिटेल्स जो हैं वो हर यूसी के हवाले से उनके आगे लिखी हुई हैं कि कितनी पोस्ट हैं। तो अगर आप मालूम कर सकें कि आपके यहाँ कितनी वैक्सीनेटर की पोस्ट हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी यूसी में कितनी पोस्ट हैं बची हुई और कितनी आप अवेल कर सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स, एक दफ़ा नज़र दौड़ा लेते हैं इनके रूल्स और रेगुलेशंस की तरफ। तो सबसे पहले मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपकी मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट होनी चाहिए, यानी कि अगर आपने किसी मदरसे से आपने डिग्री हासिल की हुई है तो वो भी इक्विवेलेंट होगी मैट्रिकुलेशन के। और आपकी एज जो है वो 18 से 30 साल होनी चाहिए। अपर एज रिलैक्सेशन जो है वो आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो है वो रखी हुई है, उसकी एक पॉलिसी बनाई हुई है रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं 33 ईयर्स तक। और प्रेफरेंस दी जाएगी जिन्होंने ओटी टेक्नीशियन या वैक्सीनेटर का कोई एक्सपीरियंस होगा या पहले उन्होंने डेली वेजेस पे उन्होंने वैक्सीनेटर्स की कोई जॉब की होगी। तो एप्लीकेंट जो है उसका डोमिसाइल जो है उसी डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए जिस डिस्ट्रिक्ट को वो अप्लाई कर रहा है, वरना उसको आगे दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है। और मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो स्टूडेंट 50 हैं। ठीक है कि अगर आपने आधा पेपर भी सही कर लिया तो आप समझें कि इस टेस्ट में क्वालिफाई हैं। कोटा जो है वो रिक्वायर्ड है 15% फीमेल के लिए ख़ास तौर पे और 5% डिसेबल और मिनॉरिटी है। ये खास ख्याल रखिएगा कि 5% मिनॉरिटी और 5% डिसेबल जो है वो एक ही साथ हैं, अलग अलग नहीं है। अच्छा, तो इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि जो इसकी एलोकेशन होगी जॉब की वो आपके डिस्ट्रिक्ट में ही होगी और आपकी यूसी में ही होगी। ठीक है, तो ये ख़ास ख्याल रखें कि आपका डोमिसाइल जो है वो फॉर्म डी कंप्लीट होना चाहिए और पीआरसी आपके ही शहर की होनी चाहिए जहां से आप अप्लाई कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी पीएसटी और जेईएसटी के जो जॉब्स हुए थे उसमें बहुत सारे फ्रेंड्स को दुश्वारी का सामना करना पड़ा था क्योंकि उन्होंने अपने डोमिसाइल्स चेंज करवाए थे टाइमली। तो इसका खास ख्याल रखें क्योंकि ये आगे चल के आपको बहुत दुश्वारी का सामना कर सकती है। जी तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको कहा था, अब आ जाते हैं इसके टेस्ट पैटर्न की तरफ। तो 100 एमसीक्यूज होंगे ओएमआर शीट पर। आपको पता है अगर आपने टेस्ट दिए होंगे तो ओएमआर शीट क्या होती है, और अगर नहीं मालूम तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो 100 एमसीक्यूज होंगे जिनके आपने जवाब देने होंगे लिमिटेड टाइम में। तो इसके जो पोर्शन कुछ इस तरह डिवाइड किए होंगे कि पहला सेक्शन जो है 50% का जनरल साइंस का, 10% आईक्यू और 20% जीके, इस्लामियात, एथिक्स 10% और सब्जेक्ट ओरिएंटेड
ठीक है। यानी कि वैक्सीनेशन के हवाले से आपको क्या चीज़ें मालूम है, क्या चीज़ें नहीं मालूम, तो उसके बारे में सब्जेक्ट ओरिएंटेड 10% आपका आएगा, जो कि मिला के 100% बनेगा। और आपको पता है कि पासिंग मार्क्स जो हैं वो 50% हैं। तो यानी कि आपको जनरल साइंस में से कम 25 क्वेश्चन सही करने हैं, और आईक्यू में से 5 सवाल सही करने हैं, जीके में से अगर आपने 10 सवाल सही करने हैं, ठीक है, या इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं आप। तो ये परसेंटेज मैंने नीचे लिख दी है, इस्लामियात 5% और सब्जेक्ट ओरिएंटेड 5%। तो इसमें आपने कुल मिला के फ्रेंड्स तकरीबन 50% मार्क्स काउंट कर लेने के आपने 50 जो आंसर्स हैं वो सही टिक लगाने हैं, 110% कन्फर्म, तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और अगर आपको एमसीक्यूज़ का प्रोसेस नहीं आता कि किस क्वेश्चन को सही सिलेक्ट करना है, किसको नहीं करना, तो अगर आपको वो ट्रिक्स नहीं आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कह दें, मैं इंशाल्लाह आपको जो है इनके टिप्स और ट्रिक्स भी आपको बता दूंगा कि किस तरह एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। अगर आपको जो है डाउट हो कि ये मेरा क्वेश्चन सही है या नहीं, तो वो टिप और ट्रिक जो है मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। जी तो फ्रेंड्स, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक वाले बटन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको जल्द अज जल्द मिल सकें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई सवाल है रिगार्डिंग इस टॉपिक के बारे में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या डायरेक्टली मुझे मेरे नंबर पे भी कॉल करके पूछ सकते हैं, साथ में या व्हाट्सएप भी कर दीजिए, तो मैं आपके सवाल का ज़रूर जवाब दूंगा। और अगर आपको मेरा नंबर जो है वो यहाँ स्क्रीन पे ना दिखे, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा ये मोबाइल नंबर ले सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टेस्ट में कामयाबी मिले और आप इसी तरह ही कामयाबियों की सीढ़ियों को चढ़ते जाएं और अपनी कामयाबी की मंजिल तक जो आपने सोच रखी है वहाँ तक पहुँच जाएं। खुश रहिए, शादो आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।